श्रीयै नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि नवंबर माह 2020 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। नवंबर के महीने में त्योहारों का विश्लेषण बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा, तभी आप अपने नवंबर महीने का संपूर्ण एक रणनीति यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। 13 नवंबर को धनतेरस और छोटी दीपावली मनाई जाएगी। 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 16 नवंबर को भैया दूज। 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु, चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह कन्या राशि का होकर के विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य बुध, यानी मिथुन राशि के स्वामी सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है पंचम भाव में। ये आपके लिए बेहद सकारात्मक और एक ताकतवर परिस्थिति यहाँ पर ग्रह सूर्य और बुध के द्वारा बन रहा है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में 20 नवंबर तक रहेंगे। अष्टम भाव में शनि ग्रह मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का कर्ता धर्ता स्वामी ग्रह शनि है और वो अष्टम में विचरण कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल ग्रह और द्वादश भाव में राहु, यानी कि गोचर ग्रह स्थिति की यदि तारतम्य देखेंगे तो आपका सबसे पहली चीज तो एक बुध ग्रह महत्वपूर्ण है जो पंचम भाव में विराजमान है। यानी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस महीने के अंदर जो आपसी तालमेल है, रिश्तों का जो ताना बाना होता है हमारे जीवन में, चाहे वो हमारे लव अफेयर का रिलेशन हो, पारिवारिक रिलेशन हो या व्यापारिक रिलेशन हो, सभी रिलेशनों में आपको बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह नीच राशि का, यानी पंचमेश होकर के संतान के तरफ से आपको थोड़ा सा संतान के प्रति जागरूक रहना होगा। बच्चों के लिए आपको सतर्क रह करके बच्चों पर पैनी नजर रखनी होगी। बच्चों के एक्टिविटी पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ यदि आप हो सके तो आप भी अपने अध्ययन करें, अपने ज्ञान का बढ़ोतरी करें। ज्ञान को बढ़ावा करने के लिए आपको थोड़ा सा जागरूक रहना होगा और कुछ समय आपको इस नवंबर के महीने में अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता के ऊपर समय आपको देना ही पड़ेगा। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक एक व्यवस्था जो होती है या फिर पारिवारिक व्यवस्था सामान्य रहने वाली है। इस समय आपको अति उत्साह से बचना होगा, यानी अति आत्मबल से आपको परहेज रखनी होगी। शनिदेव अष्टम में विचरण कर रहे हैं तो अचानक परिस्थितियां आपकी बदल सकती हैं। नवंबर के महीने में लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश यात्रा भी संभव है या फिर विदेशों से आपके जो भी लिंक्स हैं उन लिंकों में आपको बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। दशमस्थ मंगल जब ग्रह विचरण करते हैं या दशम भाव से किसी भी प्रकार का मंगल का जो संबंध होता है, यह बेहद ताकतवर और सकारात्मक कुल दीपक योग बनाता है। यानी इस समय नवंबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल ग्रह के द्वारा कुल दीपक योग का निर्माण हो रहा है और ये योग आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। माता पिता के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको बॉस के द्वारा एक बड़ी प्रोत्साहन, सम्मान और प्रमोशन की प्राप्ति भी यहाँ पर हो सकता है। कई बार अचानक कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जीवन में मिल जाती हैं जिन जिम्मेदारियों की हम कल्पना भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं। तो ये जो मंगल ग्रह है मिथुन राशि वालों के जीवन में इस तरह का एक चमत्कारिक परिवर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगा, माता पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और मंगल की चतुर्थ भाव के अंदर दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि भूमि भवन से लाभ हो सकता है। भूमि भवन का निर्माण आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं या कोई रुका हुआ कंस्ट्रक्शन का कारोबार काम है आपका, वो काम आपका यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। पुनः आप उसको यहाँ से संचालन कर सकते हैं। राहु ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे। खर्चों का योग है, लेकिन राहु मिथुन राशि का हितैषी ग्रह माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो खर्च होने वाला है वो सकारात्मक व्यय होगा और सकारात्मक व्यय यदि आदमी करता है तो वो भविष्य में रिटर्न देने वाला होता है। फ्यूचर में रिटर्न
पॉलिसी के तहत आप कह सकते हैं कि आपका जो व्यय हो जाएगा वो धन आपको भविष्य में रिटर्न रिफंड आपको देगा। तो ऐसी स्थिति में राहु से आपको किसी तरह कोई परहेज नहीं है। सावधानी रखें, यदि आप ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा सा आपको जागरूक होकर के गाड़ी चलाते समय आपको फ़ोन, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब आप गाड़ी चलाएं तो उस समय आपको अपनी पूरी ध्यान अपनी ड्राइविंग पर ही रखनी चाहिए। राहु द्वादश भाव में कई बार हमारी मानसिक मनोदशा को जो है बदलते रहते हैं, अचानक एक एक क्षण में परिवर्तन होता है। और ऐसी इसे आप कह सकते हैं कुतूहल वृत्ति, और ये जो कुतूहल वृत्ति राहु ग्रह के द्वारा हमारे जीवन में निर्मित होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। अचानक हम मंजिल के बजाय वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमें घाटा होता है। तो ऐसी तमाम सेंसिटिविटी से अपने आप को बचाना होगा, जागरूक रहना होगा। यदि आप राजनीतिक गतिविधि या सामाजिक गतिविधि में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, या किसी स्वयंसेवी संगठन में कार्यरत हैं, या कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो आपको जो भी बोलना है बेहद सतर्क होकर के बोलना है। और अपनी बातों को रखने से पहले उसे सोचें और उसके दूरगामी परिणाम के बारे में आप जरूर विचार करें, विमर्श करें, और उसके बाद ही उसको क्रियान्वित करें। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अपनी जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या फिर हमारे इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में इस नवंबर माह में संपूर्ण बने, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय माता दी।